जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। आप सभी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि बिहार पुलिस मद्य निषेध का टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होगा। तो आप सभी का ऑन डिमांड पर ये टेस्ट स्टार्ट कर दिया गया है। आज इसका पहला टेस्ट है। इसमें टोटल 10 सेट करवाए जाएंगे। तो 10 सेट आपको मिलेगा। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। परीक्षा वाटिका यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी टेस्ट सीरीज अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल पर। परीक्षा वाटिका इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और जो बच्चे बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो भी इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर टेस्ट सीरीज एकदम बिल्कुल फ्री में करवाया जाता है। जो टेस्ट सीरीज आपको बुक मिलेगा, बुक नहीं खरीद पाते, वो भी फ्री में यहाँ पर करवा दिया जाता है। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला टेस्ट है बिहार पुलिस मद्य निषेध का। चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? यह होता है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है और सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? राइट आंसर हो जाएगा 395, 395 अनुच्छेद थे। टोटल 8 अनुसूची थी। अनुसूची पूछा जाएगा कितने अनुसूची? 8 अनुसूची थे और 22 भाग थे जब संविधान लागू हुआ था उस समय। 395 अनुच्छेद थे टोटल। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। यह जो सूचित करता है कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है या नहीं। तो एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाओं को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो राजशाही, क्या राजशाही, पहला राजशाही, और दूसरा पार्ट हो जाता गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में क्या होता है कि राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसा कि अभी ब्रिटेन में है। ठीक है, वहीं गणतंत्र में क्या होता है कि राज्य प्रमुख जो होता है हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, चुनाव होता है गणतंत्र व्यवस्था में। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा, भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? सही जवाब हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा यह पेश किया गया था और जुलाई 2018 में इस विधेयक को संसद द्वारा पारित किया गया। कब? जुलाई 2018 में पारित हो गया, संसद में आया था 2017 में। इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, और इनका कार्यकाल 1979-80 में रहा था, 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक। और चौधरी चरण सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और 2 बार ना यूपी के सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, यूपी के सीएम भी रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। राष्ट्रपति को ऐसा संज्ञान होने पर कि भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय साख का खतरा पैदा हो रहा है तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। क्लियर है? आर्टिकल 148 में क्या है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। 143 में क्या है? उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री जो क्षेत्राधिकार है ये बताया गया है। और आर्टिकल 72 जो है राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 72। किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी के पास, आर्टिकल 76 के तहत। क्लियर है? अगला प्रश्न है, भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है 1953 में हुआ था। डेट था 22 दिसंबर 1953 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशगंगा की निकटता स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? सही जवाब एंड्रोमेडा गैलेक्सी है ये। किस ग्रह का नाम बदल किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? सही जवाब है शुक्र ग्रह का। और शुक्र जो है सूर्य से दूसरा सबसे नजदीक का ग्रह है और इस ग्रह का नाम जो है प्रेम और सौंदर्य की देवी रोमन देवी के नाम पर शुक्र यानी वीनस रखा गया है। क्लियर है? शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। ये सारी चीज आपको पता है। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मृत सागर, मृत सागर में, ठीक है, जिसकी लवणता जो मापी गई है 333% है, मतलब कि ये 233% यानी कि 100% प्लस 233% अधिक है, ये 333% मृत सागर, डेड सी का। अगला प्रश्न, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और इस बिंदु को पहले पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता था। लिख देता हूं मैं यहां पर, पिगमेलियन पॉइंट, पहले इसको पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता था। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? सही जवाब है मानसरोवर झील। कौन सा? मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है। तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश, 3 देशों में बहती है। इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? राइट आंसर है वर्गीज कुरियन को। किसको? वर्गीज कुरियन को। इनका जन्म कब हुआ था? 26 नवंबर 1921 को कोझिकोड में हुआ था, कोझिकोड में, ठीक है। कोझिकोड कहां है? केरल में है, केरल में जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 48 NH48 का विस्तार डैश तक है? यह कहां से कहां तक विस्तृत है? तो दिल्ली से चेन्नई तक इसका विस्तार है। इसकी कुल लंबाई की बात की जाए, इसकी टोटल लंबाई है 2807 किलोमीटर। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा महायान बौद्ध से, ठीक है, महायान संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? यह क्वेश्चन आपको पता होगा, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है, और 4वीं शताब्दी में यह कहानी है, और इस ग्रंथ से जो है मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य को ना वृषल या कुलहीन कहा गया है। इसमें क्या चीज? वृषल या कुलहीन, मुद्रा राक्षस में ही कहा गया। अगर पूछा जाए वृषल किसको कहा गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य को। किस ग्रंथ में? तो मुद्रा राक्षस में कहा गया। आप लोग एक चीज कमेंट कीजिए कि मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? खैर मैंने बता ही दिया आपको, कमेंट क्या करना है, विशाखदत्त ने, ठीक है, विशाखदत्त ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक बताइए कौन है? कल्हण के द्वारा रचित है, जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहां स्थित है? वेरी इजी क्वेश्चन, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है। कहां पर? महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला। कहां पर? औरंगाबाद में। नेक्स्ट, अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद यानी मिन मकाला किस भाषा में लिखी? सही जवाब इसका हो जाएगा अरबी में। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश के तहत किया था? राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। शेरशाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सासाराम में। कहां पर? सासाराम में। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? सही जवाब इसका क्या होगा? यह आया था अफगानिस्तान से। भारत पर पहला आक्रमण 1748 ईस्वी में पंजाब पर किया था, जो कि असफल रहा था, ठीक है। कौन? अहमद शाह अब्दाली 1748 में आक्रमण किया, फिर 1757 में दिल्ली पर विजय प्राप्त कर लिया। कहां? दिल्ली पर, क्लियर है। और मराठा के बीच जो युद्ध हुआ था, जो उस समय मुगलों ने इसको इनवाइट किया था, पानीपत के तीसरे युद्ध में 14 जनवरी 1761 को, जिसमें मराठा पराजित हुए थे, पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है, किसके? मराठा और मुगल के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है? यह कहां पर है? फतेहपुर सिकरी में स्थित है। यह पिरामिड आकार से बना है, इसको हवा महल भी कहा जाता है, हवा महल। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? यह ईयर था 1510 एडी में किया गया था, और पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, क्लियर। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा बेगम हजरत महल। साथियों आप लोग ना 1857 का विद्रोह और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये चीज आप क्लियर रखिए, क्योंकि इससे प्रश्न निश्चित रूप से बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की संस्थापना जो है किस शहर में हुई थी?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ढाका में। आप लोग ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर्स भी करवाया जाएगा। टोटल 10 सेट जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध का करवाया जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का इसमें संग्रह किया गया है। और ये 10 प्रश्न यानी कि आपको 1000 प्रश्नों का अभ्यास हो जाएगा। क्लियर है? और करंट अफेयर इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों की सृजन की पहल की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने 1870 ईस्वी में मेयो प्रस्ताव से स्थानीय संस्थाओं की शक्ति और उत्तरदायित्व में वृद्धि कर दिया, जिससे विकास को गति मिला था। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है? करेक्ट आंसर है क्या? उपभोक्ता वस्तुएं इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था कब? 1973-74 में हुआ था। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। देखते हैं ऑप्शन इसका, चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? यह निगरानी किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अधीन आने वाली 4 कर दरें कौन सी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 5%, 12%, 18% और 28%। आप लोग बताइए कमेंट करके कि इस बार जो बजट आया है 2025-26 का, इसमें कितने प्रतिशत, कितने लाख रुपए तक इसमें छूट दिया गया है टैक्स से? बताइएगा आप लोग। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है? संपदा योजना जो शुरू की गई है खाद्य प्रसंस्करण के लिए, यह जो है यह योजना कब शुरू हुआ था? अगस्त 2017 को अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 37, जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? 1 अप्रैल 1989 को शुरू हुआ था, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए 90 से 100 दिन तक रोजगार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? सही जवाब है जुलाई 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, जुलाई 2014 में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है? हर बार 12 वर्ष में। ठीक है, इसी को महाकुंभ भी कहा जाता है। महाकुंभ 2025 का महाकुंभ कहां लगा था? प्रयागराज में। ठीक है, ये चीज आपको पता होगा। भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? सही जवाब है तमिलनाडु में। इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? हारमोनियम, किसमें? हारमोनियम में होता है, एक संगीत वाद्य यंत्र है, कीबोर्ड संलग्नित होता है इसमें। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? करेक्ट आंसर है द लाइफ ट्री। ठीक है, द लाइफ ट्री। यह किताब में ना 26 पोयम को संग्रहित किया गया है। कितने? 26 पोयम, कविता को। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? तो इसके द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। ठीक है, इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इनका नाम था राकेश शर्मा। 13 जनवरी 1949 को इनका जन्म हुआ। 13 जनवरी 1949 को। कहाँ के थे ये? पंजाब के थे। पंजाब में कहाँ? तो पाटियाला के थे। और 1984 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सोवियत संघ के सहयोग से अस्तित्व में आया था, और उन्हीं के साथ ये गए थे। कब? 1984 में अंतरिक्ष में। रॉ का पूरा अर्थ क्या है? यानी रॉ का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना कब की गई थी? रॉ की स्थापना जो हुई थी 21 सितंबर 1968 ईस्वी को हुआ था। ठीक, वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? आप लोग बताइए, रॉ के प्रमुख कौन है? आपको कमेंट करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? सही जवाब है मेमोरी रजिस्टर। क्या? मेमोरी रजिस्टर, जो पीसी से जुड़े विभिन्न उपकरण को नियंत्रित करता है और कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है।
क्लियर है? एक डैश कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है, यह होता है पिक्सल। ठीक है, पिक्सल यानी पिक्सल शब्द जो है पिक्चर से बना है, यानी पिक्चर यानी पिक्स से बना है। और एलिमेंट जो होता है ना, इसी तरह एलिमेंट पूछा जाए अगर आपको, एलिमेंट शब्द जो है एक्स से बना है। ठीक है, एक्स से मिलकर बना होता है। और पिक्सल ना वह छोटा सा बिंदु होता है जिससे मिलकर कोई डिस्प्ले या स्क्रीन बना होता है। और पिक्सल जो है तस्वीर का एक छोटा सा नियंत्रित किया जा सकने वाला हिस्सा होता है जो उसे स्क्रीन पर चित्रित करता है, उसको फिगरिंग करने का काम करता है। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 49, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है, इसको क्या कहा जाता है? टोकन कहा जाता है। किस तरह की फाइल में .png एक्सटेंशन होता है? करेक्ट आंसर है इमेज फाइल में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है? राइट आंसर है चुंबकीय अभिवाह घनत्व। क्वेश्चन नंबर 52, पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प डी, हाइड्रोफोन का यूज किया जाता है। किसका? हाइड्रोफोन का। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है, पानी के अंदर ध्वनिक तरंग को मापता है इससे। ठीक है, इसी तरह बोलोमीटर से, तो इसमें उष्मीय विकिरण मापा जाता है। क्या चीज? उष्मीय विकिरण मापा जाता है। इन चीजों को भी नोट करते जाइए। ए मीटर से पता है आपको, विद्युत धारा मापा जाता है, विद्युत धारा को मापने में यूज किया जाता है। पायरोमीटर का यूज किसमें होता है? तो दूर स्थित वस्तुओं के उच्च ताप को नापने के लिए, जो वस्तु दूर में है उसका हाई टेम्परेचर मापने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, ध्वनि संकेत मापने के लिए हाइड्रोफोन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? सही जवाब हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र। एक सदिश राशि है और यह विद्युत आवेश और इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युतीय फ्लक्स और विद्युत धारा, ये सभी जो है अदिश राशियां हैं। ओके, सदिश राशि वैद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। किस तरह से? तो द्रव्यमान और वेग के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका जो होता है संवेग यानी P इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? द्रव्यमान गुना वेग, मास इंटू वेक्टर्स। ठीक है, और ये एक सदिश राशि होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक होता है केजी, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। फिर से लिख देता हूं, केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवाष्प में पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, संघनन का यूज किया जाता है, कंडेंसेशन का। और जलवाष्प में जब पुनः जल बदलता है तो इसको संघनन कहते हैं। इसके 4 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ओस, ओस। दूसरा क्या हो जाएगा? तुषार, तुषार हो गया। तीसरा कोहरा और चौथा हो जाएगा बादल। इन 4 रूप में ये बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका? गति का। किसका? गति का, जिस पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम का धनावेश होता है। और किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय प्रोटॉन की गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किनमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है? यह पाया जाता है बैटरी में। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब गंधक अम्ल, इसको हिंदी में कहा जाता है गंधक अम्ल कहा जाता है। इसमें बैटरी में पाया जाता है। क्लियर है? और भी जगह यूज होता है, जैसे कि उर्वरक में होता है, जो खाद होता है उर्वरक उद्योग में। ठीक है, और जैसे पेट्रोलियम में इसका यूज किया जाता है। और जैसे कृत्रिम तंतु बनते हैं, जैसे रेयन वगैरह बनाया जाता है, रेयन, इन सब में। और जैसे एक रंजक हो गया पेंट बनाने में, और भी बैटरी हो गया, मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। इन सारे चीजों में ना सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। ये सारा ऑप्शन में आए तो आप लोग टिक कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क वर्क भी कहा जाता है?
सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। सही है। सब्जी की खेती को क्या कहा जाएगा? सब्जी की खेती को ओलेडी कल्चर, लिख दूं यहां पर, ओलेडी कल्चर कहा जाता है सब्जी की खेती को। मछली प्रजनन को क्या कहा जाता है? मछली पालन या मछली प्रजनन को पीसी कल्चर कहा जाता है, पीसी कल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन को सीरी कल्चर कहा जाता है, सीरी कल्चर। और अंगूर की खेती को विटीकल्चर। तो राइट आंसर क्या होगा? पूछा जा रहा था विटीकल्चर के रूप में, तो अंगूर की खेती। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग है? आत्महत्या की थैली आप लोग क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो, ये कौन सा है? तो ये है लाइसोसोम। इसकी खोज किसने की थी? तो क्रिश्चियन डी ड्यूब ने किया था, डी ड्यूब, क्रिश्चियन डी ड्यूब ने किया था 1959 में, 1959 में इसकी खोज की गई थी डी ड्यूब के द्वारा। ठीक है, अगर पूछा जाए कब किया गया तो 1959 में। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी? राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर मंडल जी के द्वारा किया गया था। 1856 से 63 के बीच मटर के पौधा पर इन्होंने इस चीज का खोज किया था। और एक इकाई को मंडल ने कारक कहा था क्योंकि इसे अब जीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश किसान का मित्र कहा जाता है। यह जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी केंचुआ। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? सर्वदाता का ब्लड ग्रुप ओ होगा। क्या चीज? ओ। और मानव रक्त का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो कार्ल लैंडस्टीनर, इनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। इन्हीं के द्वारा ब्लड ग्रुप अलग अलग डिवाइड किया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ऐड कर लीजिए आप लोग। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में डैश पोषण स्तर बनाते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी, दूसरा पोषण स्तर बनाने का काम करते हैं। खाद्य श्रृंखला को 3 भाग में बांटते हैं। पहला क्या होता है? जो पहला होता है ये उत्पादक होता है। ठीक। दूसरा क्या होगा? दूसरे को कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। क्लियर है? और तीसरे को क्या कहा जाता है? ये द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। ये उत्पादक और शाकाहारी परिस्थित होते हैं, उत्पादक प्लस शाकाहारी पर डिपेंड करते हैं। और दूसरे वाले जो है शाकाहारी पौधे और कीड़ों से अपना पोषण पाते हैं। ये द्वितीयक जो है प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी पौधा से जो कीड़ा होता है इसी से अपना खाना पीना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारत में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहां की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ना संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा असम वन विभाग ने मिलकर के असम में पहली बार किया था। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन। चलिए, पहला ही ऑप्शन दिया गया है असम, विकल्प ए इसका सही जवाब हो गया। बीटिंग रिट्रीट समारोह 2025 का आयोजन कब किया गया? सही जवाब हो जाएगा 29 जनवरी 2025 को किया गया था। सुबह के योग के दौरान जॉन पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त में घूम जाता है और फिर 270 डिग्री वामावर्त में घूम जाता है। अब वह किस दिशा के सम्मुख है? ठीक है, यहां पर क्या पूछा जा रहा है? डायरेक्शन तो आपको पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शन होता है। चलिए डायरेक्शन यहां बना लेते हैं। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। क्या कहता है? वह दक्षिणावर्त में घूमता है 90 डिग्री, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया। चलिए क्लियर है। फिर क्या कहता है? फिर वामावर्त घूमता है कितना? 70 डिग्री। फिर यहां से वामावर्त घुमाइए 270 डिग्री, 90 90 90 9 तिहाई 27, 270 डिग्री। अब क्या पूछा जा रहा है कि वह किस दिशा के सम्मुख है? तो किस दिशा में है यह बताइए। ये कौन सा दिशा है? ईस्ट है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया।
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, शब्द को यहां देख लेते हैं, इतना क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। चावल का संबंध अनाज से है तो मसूर का संबंध किससे होगा? बताइए, चावल अनाज है तो मसूर क्या होगा? मसूर या तो अनाज होगा या तो धान्य होगा। धान्य तो है नहीं, यह ऑप्शन गलत हो जाता है। स्टार्च, इसमें तो कहा नहीं जा रहा कि इसमें कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। अंकुरित अनाज बुआई के लिए नहीं कहा जा रहा। तो मसूर क्या है? तो मसूर दलहन है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नीचे एक ही पासे के तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। संख्या 2 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? बताइए, यहां पर जो यहां पर फिगर दिया गया है इसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। तो इसका मिलान करते हैं कौन कौन सा। चलिए, इसमें ना दोनों से मिलान कर सकते हैं। जैसे 3 का तीसरा फलक हो गया, 3 से 3 फलक मिलता है, तो पूछा जा रहा है 2 से क्या मिलेगा? बताइए, 2 से क्या मिल जाएगा? तो 2 से 4 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि 2 इसी में है ना, इस फलक में मिला नहीं सकते क्योंकि इसमें 2 का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। तो जब भी होगा तो 1 and 2 से ही होगा, 1 + 2 से। दूसरे के विपरीत में ये और 6 के विपरीत में 6 हो गया, 2 के विपरीत में 4 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? बताइए, इसमें वर्ग काउंट करना है। बड़े वर्ग की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 और 4। ऐसे तो हम लोग गिनती कर लेंगे, अभी आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं करना है। एक ये हो गया, क्लियर, बड़ा वर्ग। और एक हो गया, तो 4 छोटे हो गए, ठीक। और 1, 2, 3, 4, 4 ये वाले हो गए, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 4 हो गए ना, 5 लिखा गया यहां पर। 4 ये हो गए और ये एक बड़ा वाला 5 हो गए। कितने हो गए? 4, 4, 8, 1, 9, टोटल 9 वर्ग हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक निश्चित कूट भाषा में बॉस को इतना लिखा जाता है और डील को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में गेन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? बताइए, इसको सॉल्व कर लिया जाए। यहीं पे करता हूं ताकि तब बढ़ेंगे विकल्प की तरफ। बॉस है, बॉस को किस तरह से लिखा जा रहा है? 21,967, ठीक है, 21,967, 21,967। और डील को किस तरह से लिखा जाता है? डील, डील को लिखा जाता है 19, 19 और 24 और 14। गेन को पूछा जा रहा है कैसे लिखा जाएगा गेन को। यहां पे देखिए कोई मिल भी रहा है, एक भी देखिए डील ए है ना, ए का 24 हो रहा है ना, तो जी का स्थान छोड़िए, यहां पर 24 लिखिए, ठीक। और दूसरा कोई मिल भी नहीं रहा ना, इसमें कोई नहीं मिल रहा है 24, ये 24 है ना, 24 सेकेंड प्लेस पर। इस तरह से आप या तो जनरेट कर लीजिए या फिर इसको आप लोग आप आंसर ऑप्शन देख लेते हैं, सेकेंड स्थान पर 24 किसका है। एक से अधिक होगा तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहला ही ऑप्शन मिल गया 24, क्लियर है, पहला ही मिल गया 24। इसको फिर भी सॉल्व किया जाए। अगर बॉस को लिख रहे हैं हम तो बी का हो गया 20, 21। उसी तरह हो गया ओ का 9। विपरीत संख्याओं को के बारे में इसको ये किया जाता है। एस का 9 हो गया, एस का 6 हो गया, फिर एस का 7 हो गया, ठीक है। 23, 24, 25 और 26 हो गया। इस तरह से अगला है 23, 24, 25, 26, तो ये हो गया 19, 19, 24, 14। डील यहां नहीं आ रहा है, डील डी का हो गया 19, इसका हो गया 19, इसका हो गया 24 और इसका हो गया 14। तो गेन का पूछा जा रहा था ना, आप लोग गेन का बताइए अब क्या होगा। गेन है, गेन का हो जाएगा, ये हो गया 23, 24, 25 और 26 होगा। तो ये हो गया 16, ए का 23, आई का हो गया कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और एन का हो जाएगा 26। एन का हो जाएगा सॉरी, इसका हो जाएगा 16 और इसका हो जाएगा 12, ठीक है, माइनस करना है ना। चलिए गेन का हो जाएगा 16, 23, 16, 12, 16, 23, 16, 12 हो जाएगा। विकल्प 20 का होगा, ए नहीं होगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद विकल्प 20 का राइट आंसर आ रहा। चलिए
अगला प्रश्न देख लिया जाए। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए एक बार। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, यहां पर दिया गया ये और ये। अब इसको देख लेते हैं करके। 3 है ना, तो Q P उसके बाद O और N इस तरह से है। उसके बाद अगला क्या आएगा, इसको डिकोड कर लेते हैं। Q में क्या किया गया, -1 घटाया गया, Q में -1 घटा दिया, क्लियर है। P में क्या किया है, फिर OP फिर -1 किया गया, उसके बाद क्या किया गया है, फिर -1 करके N हुआ है, तो ये -1 का चलेगा। तो अगला क्या हो जाएगा, तो -1 करेंगे, N में -1 होगा तो M हो जाएगा। अब देखिए M कौन कौन से ऑप्शन में आ रहा, तो A में आ रहा और C में आ रहा, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया पहले ही। अब इसी दोनों से कोई आंसर होगा। अब चलिए दूसरा देखते हैं, M का R से संबंध क्या है। तो M के R में क्या किया जा रहा है, +5 जोड़ा जा रहा है। ठीक, +5 जोड़ दिया, फिर R में क्या किया, फिर से +5 जोड़ा गया तो हो गया W, +5 जोड़ा गया तो W, फिर W में जोड़ा गया 5, XYZ AB +5 तब B तक पहुंचा। अब B में 5 जोड़ दीजिए, तो B में जोड़ेंगे क्या आएगा, CDEFG, G आ जाएगा, तो MG। ठीक है, M और G आ रहा है। सबसे पहला तो ये ऑप्शन दोनों गलत हो गया था। अब यहां पर देख लीजिए आप लोग, किसका आ रहा है, MG, इसका आ रहा है, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। एक सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो चित्त आने की संभावना क्या है, कितना हो जाएगा, ये आधा है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, कितना 50% हो जाएगा। वेरी इजी। यदि संख्याओं 33x ये है, इसका माध्य क्या होगा, माध्य मीन निकालना तो आपको आता होगा ना। माध्य निकालने में क्या है, इस टोटल को जोड़ दीजिए। चलिए मैं सॉल्व कर ही देता हूं आपको, यहां पर दूसरा पेज ले लूं, सॉल्व करना यहीं पे करता हूं। क्या कहा जा रहा है, माध्य, इसको जूम करके सॉल्व हो जाएगा यहां पर। चलिए क्या कहा जा रहा है, माध्य 67 है, 33 + x + 47 + 83 + 109 कितने होंगे संख्या, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, इसको डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, इसको इससे गुना कर दीजिए, 272 + x = ये सारा आ जाएगा 335 जोड़ के। इसमें x को पकड़ लीजिए, 235 में 335 में से 272 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 63 इसका मान आ गया। अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, x का मान में 63 को पुट कर देंगे, इन सारे को जोड़ने पर क्या आ जाएगा 403। टोटल संख्या कितने थे 5, 403 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 80.6। समझ आ रहा है ना आपको, x का मान निकाले तो x का मान यहाँ 63 आया ना, 63 यहाँ पर ना पुट कर दिए। अब 33 + 63 + 47 + 83 + 109 जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा 403 आ गया। और कितने संख्या हो गए 1 2 3 4 और 5, इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 80.6 आ गया। ठीक है, 80.6, देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, 80.6, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े। बिंदु ए और ये है और 3 बिंदु है, एक ऐसे त्रिभुज के शीर्ष है जो डैश है। इस तरह के बिंदु जो होंगे किस टाइप के त्रिभुज होंगे, तो इसको ना बनाना पड़ेगा। पहले ए बी से देखते हैं, a² - b², ए और बी से लेते हैं। ठीक है, ए बी = a² - b², तो क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर और प्लस a - b का होल स्क्वायर। इसका मान क्या आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, 2 दूनी 4 4 8 हो गया, √8 आ गया। क्लियर। अब एंगल BC से लेते हैं, ये हो जाएगा a² - b²। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 1 का √1 और 1 में से 4 गया 3, 3 3 9 1 10, √10 आ गया। पहला √8 √10। अब क्या करेंगे, एंगल CA से ले लेंगे, a - b का होल स्क्वायर,
1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए ये कितना होगा, 3 तिहाई 9, और ये कितना होगा 1, 9 1 10, ये भी रूट अंडर 10 आ रहा है। यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर जो है ना कौन कौन सा, BC और CA, BC इज इक्वल टू CA, ये एंगल जो ना, ये एंगल बन रहा है, ये समान बन रहा है, जो है समान होगा। अगर दो भुजाएं समान होगी तो यह कौन होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जिसके दो भुजा समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि BC का मान रूट अंडर 10 और इसका भी रूट अंडर 10 आ रहा है। चलिए समझ रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप लोग एक बार मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर। PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मैंने बता दिया, परीक्षा वाटिका सर्च करना है टेलीग्राम पे जाकर, इसका PDF आपको मिल जाएगा। टोटल 10 टेस्ट इसमें करवाए जाएंगे। आज इसका पहला टेस्ट हो रहा है, ठीक है। आप लोग चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे टेस्ट आप लोग नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप लोग देखते रहिएगा, अच्छा स्कोरिंग कर पाओगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल दिया गया है और BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, EF 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। चलिए दो त्रिभुज लेते हैं सबसे पहले, दो ट्रायंगल, एक ये दूसरा, ठीक। ये क्या हो गया, ABC, हमसे सही से नहीं बना, आप लोग सही से बनाना। दूसरा दूसरा क्या है, DEF, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, बटे इसको कर देंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, दोनों को साथ ही ले लेते हैं। ये हो जाएगा BC स्क्वायर बटे EF, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। इसका मान कितना है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और DEF का क्षेत्रफल निकालना है, DEF का। BC स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, BC 4 दिया गया, 4 चौक 16, 5 पचे 25, EF का मान दिया गया 5 स्क्वायर हो गया 25, ये हो गया 80 गुना 16 कितना हो जाएगा, 80 गुना 16 हो जाएगा, 80 गुना 25 हो जाएगा ना, एक्सट्रीमली सॉरी, 80 गुना 25। DEF का क्षेत्रफल हो जाएगा, DEF का क्षेत्रफल 80 इंटू 25/60, ये हो जाएगा 16 पच्चे 80, 25 पच्चे 125 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, किसका, DEF का 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग या मैं कर दूं, आप लोग ना इसका कमेंट कीजिएगा आंसर, या मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। संख्याएं दो है ना, पहला 5x मान लेते हैं, दूसरा 7x मान लेते हैं। क्या कहा जरा, इसमें 6 जोड़ा जाता है और इसमें भी 6 जोड़ देंगे, संख्या क्या बनेगा 3/4। अब इससे तो आप लोग इक्वेशन बना के भी निकाल सकते हो, क्या आएगा मान 21x प्लस 18 इक्वल टू 20x प्लस 24। x का मान क्या होगा, ये हो जाएगा, इसमें से एक x गया, x इक्वल टू 24 में से 18 गया, 6x का मान 6 निकल आया, तो 5x इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू 6 इक्वल टू 30, और 7x का मान आएगा 7 इंटू 6 42, 30 एंड 42 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। दो पर्यटक बसें एक ही बिंदु से प्रस्थान करती है और समकोण बनाती है। चलिए भैया इसको समकोण बनाते हैं बस को। 48 किलोमीटर आवर और 36 किलोमीटर आवर की चाल से चलती है, 15 सेकेंड बाद बसों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये पूछा जा रहा। दो बस समकोण बना लिया भैया, 48 किलोमीटर पर आवर चलती है और एक 36 किलोमीटर पर आवर चलती है। ए बी, तीन बिंदु ले लेते हैं, ए बी और सी। क्लियर है, यहां पर क्या करेंगे, BC स्क्वायर बराबर क्या होगा 48 किलोमीटर, 48 का स्क्वायर प्लस 36 किलोमीटर पर आवर, 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2304 प्लस 1296, ये हो गया 3600, रूट अंडर 3600। 3600 किसका रूट हो जाएगा 60 का, तो 60 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल हो गई। 15 सेकेंड बाद पूछा जा रहा, तो 15 सेकेंड बाद पूछा जा रहा, 60 गुने 5/18 इंटू 15, मिनट में बदलने के लिए ये करेंगे, सेकेंड में बदलने के लिए
क्या क्या हो जाएगा, ये मिनट में हो जाएगा। इसको काट लीजिए आप लोग, 9:30 इधर, और 3 तिहाई 9, 3 दाएं 30, 3 पंचे 15। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 250, 250 मिनट। क्लियर है, 10 पचे 50, पचे 5 पचे 25 हो गया, 250 मिनट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल देसी भाषा में आपको समझा रहा हूं, इससे इजी और क्या हो सकता है। चलिए, बराबर आयतन वाले 3 घनों के सिरे सटाकर आपस में जोड़ा जाता है। यदि घन का विकर्ण इतना है तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या होगा, तो घन का विकर्ण क्या होता है, a √3 = 6√3 हो जाएगा। a का मान 6√3 है। a का मान क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। 3 घन को जोड़ा जाता है तो 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। तो परिणामी घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × लंबाई गुना चौड़ाई प्लस इतना 6 × 6। अब निकालिए मान क्या होगा इसका, ये हो जाएगा टोटल 252 × 2 हो जाएगा 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, मैं यहां कैलकुलेट कर लेता हूं ताकि यहां पर टेस्ट में टाइम ना लगे। आपको तो एग्जाम में सॉल्व करना ही है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, इसका मान क्या होगा, क्लास 10th का क्वेश्चन है, बताओ आप लोग इसका मान क्या होगा। 1 + sin A अपॉन 1 - sin A, इसका मान क्या होगा। ये फॉर्मूला होता है ना, sec A + tan A का। इसका मान निकालना हो तो मान निकाल लेते हैं। 1 + sin A, तो इसको रूट अंडर करते हैं, 1 + sin A बटे 1 - sin A इंटू क्या करेंगे, 1 + sin A बटे 1 + sin A। ठीक है, ये क्या होता है, ये हो जाएगा 1 + sin A का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 + sin A, 1 + sin A क्या होगा, 1 + sin A का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा, A - B का होल स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर A। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, रूट से निकलेगा 1 + sin A अपॉन ये फॉर्मूला होता है cos A का, cos A। याद आ रहा है कुछ 10th की बातें। cos A का फॉर्मूला होता है, तो 1 + sin A अपॉन cos A, किसका फॉर्मूला आता है, sec A + tan A = 1 + sin A अपॉन cos A। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए, अंग्रेजी का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 81, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां जो दिया गया है, डिक्शनरी की वर्तनी जो है अशुद्ध है, ऑप्शन डी डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी जो है गलत यहां पर लिखा गया है। कैसे लिखाएगा, DICTIONARY, यहां पर ई दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द एंटोनीम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका उल्टा शब्द बताना है, लोथ का। लोथ का उल्टा क्या होगा, लोथ का मतलब होता है घृणा करना। क्या होता है, घृणा करना। हिंदी भी जान लो आप, तब पता चलेगा इसका अपोजिट क्या होगा। एंटोनिम एडमायर हो जाएगा। एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है, प्रशंसा करना होता है। उसी तरह डिटेस्ट जो होता है, डिटेस्ट मतलब होता है नफरत, नफरत। तो ये लोथ का सिनोनिम हो गया, ये नफरत या घृणा। सिनोनिम पूछा जाता तो डिटेस्ट। आप लोग यहां देख लीजिए, डिटेस्ट का सिनोनिम होगा लोथ, लोथ का होगा डिटेस्ट। हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए आपको। डिस्पाइस ये होता है निंदा करना। ठीक है, सब एक ही से रिलेटेड है। एवोर होता है, इसका मतलब होता है घृणा करना। ठीक है, अगला प्रश्न है,
Select the following sentence has been split into 4 segment. Identify the segment that contains a grammatical error. Error चूज करना. एक है 80 rupees are too much for this leather bag which is looking so old. चलिए यहां जो है ना, जो सेंटेंस दिया गया 80 रुपीज आर के स्थान पर ना 80 रुपीज इज होना चाहिए. यहां पर आर नहीं, यहां इज का यूज होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि 80 रुपीज जो है ना, क्या चीज 80 रुपीज, ये क्या है, ये सिंगुलर डिग्निटी है, एंटिटी है, सिंगुलर एंटिटी है. क्लियर है यहां तक आपको? तो ये एंटिटी को दर्शाता है, सिंगुलर एंटिटी को, इसलिए वर्ब भी जो होगा सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब इज का यूज होगा. तो यहां पर जो एरर हो गया ऑप्शन बी, 80 रुपीज आर. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. बेनीथ, इसका एंटोनिम आपको बताना है. बेनीथ का मतलब क्या होता है? बेनीथ मतलब होता है नीचे. इसका उल्टा ऊपर. ऊपर किसका होगा? एवब का. एवब का ऊपर. अंडर का क्या होता है? अंडर मतलब होता है के अधीन या के अंतर्गत, जैसे किसी के अधीन काम करना कहते हैं ना, किसी के अंडर वर्क करना. बियॉन्ड क्या होता है? से बाहर या परे, मतलब तुम्हारे समझ से परे है, तुम्हारे समझ से बाहर है, ऐसा बोलते हैं ना ये. ठीक. बिलो क्या होता है? बिलो मतलब होता है नीचे. तो ये सारे जो है ना नीचे के क्या है? सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं. यहां एंटोनिम पूछा जा रहा है, उल्टा ऊपर, एवब हो जाएगा ऑप्शन ए. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. द न्यू एम्प्लॉय सेड दैट ही वाज डैश ऑफ डूइंग द जॉब वेल. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास. आत्मविश्वास होता है. ठीक है. डिफिडेंट मतलब होता है संकोच या शर्मिला. संकोच या शर्मिला. ये मैं इसलिए इसका हिंदी बता दे रहा हूं, हो सकता है इसका हिंदी भी पूछ लिया जाए. सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त, और इफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कुशल. यहां जो राइट आंसर होगा कॉन्फिडेंट होगा, आत्मविश्वास होगा इस खाली स्थान में. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. अब आया सिनोनिम, पर्यायवाची. कॉम्पिटेंट. कॉम्पिटेंट का सिनोनिम पूछा जा रहा है, क्या होगा बताओ आप लोग? कॉम्पिटेंट मतलब होता है सक्षम. सक्षम से संबंधित कौन सा है? कैपेबल. कैपेबल मतलब सक्षम होता है. कंफर्टेबल मतलब क्या होता है? तुलनीय, तुलना करना, तुलनीय होता है. कॉम्पेटिटिवल मतलब, इसका मतलब भी संगत या अनुकूल इसका होता है. तुलनीय से संबंधित है, संगत या अनुकूल. क्लियर है? कंपेरेबल मतलब, कंपेरेबल मतलब भी होता है तुलनीय. ठीक है. ये कंफर्टेबल का मतलब आरामदायक होना चाहिए. ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, आरामदायक. कंफर्टेबल आरामदायक. चलिए सक्षम का क्या हो जाएगा? सक्षम का हो जाएगा कैपेबल, सिनोनिम. अब ये सारे जो है और दिए गए हैं ऑप्शन ए, बी और सी, ये इसका एंटोनिम यानी उल्टा शब्द दिया गया है. हो सकता है उल्टा भी पूछ लिया जाए. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. ब्लो ऑफ फ्यूज. ब्लो ए फ्यूज, ये जो है ना क्या है, एक इडियम दिया गया. ब्लो ऑफ फ्यूज मतलब आग बबूला हो जाना, आग बबूला होना इसका मतलब होता है. तो ये किससे रिलेटेड है? तो टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर. सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फॉर द गिवन ऑप्शन. इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर, मार्क नो एरर एज योर आंसर. चलिए, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल. यहां पर कौन सा एरर है बताओ आप लोग? तो अनलेस यू डोंट के स्थान पर ना अनलेस यू का यूज होना चाहिए. ये डोंट नहीं होना चाहिए, अनलेस यू का यूज होना चाहिए. क्योंकि अनटिल के साथ जो है ना, यहां अनटिल के साथ जो है नोट का प्रयोग नहीं होता है. तो अनलेस है और नोट भी दिया गया है, तो ये दोनों यूज नहीं होगा. अनलेस यू डोंट पहला, दूसरा ऑप्शन सही है. अनलेस यू डोंट पहला पार्ट, अनलेस यू डोंट. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. यहां पर इनकरेक्टली स्पेल्ड है फ्लेवर. ये जो है ना फ्लेवर, ये इनकरेक्टली स्पेल्ड दिया गया क्योंकि फ्लेवर किस तरह से लिखाता है? फ्लेवर.
आप सभी को पता है, बचपन से चॉकलेट खाते आ रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। पढ़िए सेंटेंस को। व्हेन यू गिव अवे अ सेलेक्ट और एन एडवांटेज यू रिवील अ सीक्रेट सस्पेंशन दैट यू शुड हैव केप्ट योरसेल्फ। यहां वाक्य में ना सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन ये इसका मतलब होता है निलंबन। हिंदी भी जान लीजिए, सारा चीज क्लियर करना है टेस्ट में, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। यहां पर ना इंफॉर्मेशन का यूज होना, सस्पेंशन के जगह ना इंफॉर्मेशन का यूज होना चाहिए। क्या चीज का? इंफॉर्मेशन का यूज होना चाहिए, क्योंकि वाक्य के भाव के अनुसार ना ये सबसे ज्यादा उपयुक्त अर्थ देने वाला है, ये अच्छा मीनिंग देगा। तो इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साहचर्य का विलोम क्या होगा? अब हिंदी से प्रश्न आएंगे। साहचर्य का मतलब होता है क्या? अलगाव। क्लियर है? असहयोग का विलोम क्या होगा? तो आपको पता है, असहयोग का क्या होगा? सहयोग होगा। क्लियर? वैमनस्य का क्या होगा? ये हो जाएगा सौमनस्य, सौमनस्य। विनियोग का पता ही आपको, अलगाव का हो गया साहचर्य। प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या होगा? इसका प्रमाण जोड़ इक हो जाएगा, प्रमाण जोड़ इक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सही अलगाव है। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि का संधि विच्छेद बताइए आप लोग। यद्यपि, यदि जोड़ अपि, ऑप्शन ए होगा। और यद्यपि किस संधि का उदाहरण होगा ये पूछा जाए, ये यण संधि का उदाहरण है। कौन सी? यण संधि का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न है, यण संधि के बारे में आपको पता है ना, क्या होता है? हर्ष अथवा दीर्घ ई, दीर्घ उ, हर्ष उ, री के बाद यदि कोई अवर्ण जिससे भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा दीर्घ ई के स्थान पर क्या बन जाता है? य बन जाता है, उ बन जाता है, या उ के बदले उ बन जाता है, व हो जाता है, री के बदले र हो जाता है। ये सारी चीजें होती है। अगला प्रश्न है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? उसे पाथेय कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पाथेय कहा जाता है। पथ्य क्या होता है? पथ्य मतलब रोगी को हल्का भोजन जो दिया जाता है, इसको रोगी को हल्का भोजन जो दिया जाता है, इसको पथ्य कहा जाता है। क्लियर है? जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए एक वर्ड पूछा जा रहा है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप लोग पढ़े होंगे, ये अक्षम्य हो जाएगा, जिसको क्षमा नहीं किया जा सके। ठीक है? कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? राइट आंसर हो जाएगा अवधि का अवधि। ये समरूपी है और भिन्नार्थक भी है। क्लियर है? अवधि जो ये वाला अवधि है, हर्ष ई की मात्रा वाला अवधि जो है, इसका अर्थ होता है काल या समय या टाइम। ठीक है? और ये दीर्घ ई वाला जो है, ये अवध देशीय भाषा है, जिसे यूपी का भाषा है ना, अवधि। अगला प्रश्न है, अंक शब्द के अनाकार्थिक शब्द समूह का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा अंक का, जैसे गोद हो गया, संख्या, अध्याय, ये हो जाएगा गोद, संख्या, अध्याय, विकल्प बी। एक का सही अर्थ घोड़ा है, इसमें से कौन सा है? तुरंग, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुरई का अर्थ क्या होता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीर का पर्यायवाची क्या है? ये हो जाएगा हवा। ठीक है? हवा के कई सारे पर्यायवाची हैं, जल का पर्यायवाची, तूफान का पर्यायवाची और आंधी का पर्यायवाची। आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। और समीर यानी हवा, और क्या? पवन हो सकता है, पवन हो जाएगा, वात हो जाएगा, मारुत हो जाएगा और अनिल, ये सभी हो जाएगा समीर का पर्यायवाची। आटे दाल का भाव मालूम होना, क्या? आटे दाल का भाव मालूम होना। मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए, इसमें से कौन सा होगा? मतलब होता है कि कष्ट का अनुभव करना, विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, सभी 100 प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया। इस वीडियो को किसी एक ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है? सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो 10 टेस्ट करवाए जाएंगे, आज पहला टेस्ट हो गया, इसके बाद कंटिन्यू टेस्ट होने वाला है। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, 10 टेस्ट करवाया जाएगा। आज पहला टेस्ट था, 10 दिन 10 टेस्ट करवाया जाएगा। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।